नमस्कार। मानव भूगोल सीरीज़ में अब तक हम मानव भूगोल का अर्थ और प्रकृति एवं परिभाषाएं के बारे में बात कर चुके हैं और आज जिस विषय पे हम बात करेंगे वो है स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी या मानव भूगोल का विषय क्षेत्र। तो जैसा कि हम पढ़ चुके हैं 19वीं शताब्दी में सबसे पहले जर्मन जो भूगोलवेत्ता हुए हैं फ्रेडरिक रेडजेल, उन्होंने जितने भी भूगोलिक अध्ययन होते थे, जितने भी ज्योग्राफिकल स्टडीज़ होती थी, उनमें मानवीय पक्ष को भौतिक परिवेश से पृथक करके या अलग करके मानव भूगोल को जन्म दिया। और उनकी जो पुस्तक थी एंथ्रोपोजियोग्राफी, उससे मानव भूगोल का विकास शुरू हुआ। और उसके बाद में फ्रेंच, ब्रिटिश एवं अमेरिकन भूगोलवेत्ताओं ने मानव भूगोल के विकास में अहम योगदान दिया और मानव भूगोल के व्यवस्थित विकास के साथ ही इसके विषय क्षेत्र का स्वरूप निर्धारित हुआ। विषय क्षेत्र यानी अध्ययन क्षेत्र। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो अध्ययन क्षेत्र कहा किसे जाता है, सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं। किसी भी विषय का विषय क्षेत्र या अध्ययन क्षेत्र या स्कोप उसके समस्त तथ्यों को शामिल करके पूर्ण किया जाता है, यानी वे सारी तथ्य, फैक्ट्स या चीज़ें जिनकी स्टडी हम उस सब्जेक्ट में करते हैं। तो इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो मानव भूगोल में हम 3 प्रकार के जो फैक्ट्स होते हैं उनकी स्टडी करते हैं। उसमें पहला है मानव या मानव वर्ग या मानव की कार्यक्षमता या कार्य। जितने भी ह्यूमन ग्रुप्स होते हैं, सोसाइटी होती है, उनका जो काम है उसकी स्टडी हम उसमें करते हैं। दूसरा है मानव की क्षमता एवं कार्यों का प्राकृतिक वातावरण के साथ समायोजन। मानव ने किस प्रकार से अपने कार्यों के द्वारा या अपनी जो क्षमताएं हैं, कैपेबिलिटीज़ हैं, उनके द्वारा वहाँ के जहाँ उसका निवास है, जहाँ उसका कार्य क्षेत्र है, वहाँ के प्राकृतिक जो पर्यावरण है उसके साथ उसने समायोजन किस प्रकार से स्थापित किया जाता है, इस फैक्ट की स्टडी हम ह्यूमन ज्योग्राफी में करते हैं। इसके साथ ही साथ कल्चरल लैंडस्केप जो होता है, सांस्कृतिक भूदृश्य, उसका अध्ययन भी किसमें किया जाता है, मानव भूगोल में किया जाता है। तो इस प्रकार से ये 3 जो फैक्ट्स हैं ये मानव भूगोल के 3 मुख्य तत्व हैं। और यदि इन तीनों फैक्ट्स को देखा जाए तो ये तीनों ही गत्यात्मक हैं, गतिक हैं, परिवर्तनशील हैं। इसलिए मानव भूगोल का जो विषय क्षेत्र है वो भी परिवर्तनशील है, अत्यंत व्यापक है और उसमें निरंतर विस्तार होता जा रहा है। जैसे जैसे विज्ञान एवं तकनीक का विकास होता जा रहा है, नए नए आयाम खुलते जा रहे हैं, उसी के साथ मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में भी विस्तार होता जा रहा है। और अगर हम स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करें तो मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र के संबंध में जो भूगोलवेत्ता हैं उनके विचारों में हमें पर्याप्त अंतर देखने को मिलता है। और अनेक भूगोलवेत्ताओं ने प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक तत्वों का विभाजन अलग अलग दृष्टिकोण से किया है। और इसमें विडाल डी ला ब्लाश, जीन ब्रून्स, एल्सवर्थ, हंटिंगटन, फ्रिंच एवं टिवार्था तथा विंसेंट आदि मुख्य हैं। और इनमें भी जीन ब्रून्स एवं एल्सवर्थ, हंटिंगटन का जो विभाजन है फैक्ट्स का वो अधिक सार्थक माना गया है। तो इस वीडियो में हम जीन ब्रून्स एवं हंटिंगटन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जीन ब्रून्स के अनुसार मानव भूगोल के जो तथ्य हैं उनके बारे में। और हम अब तक ये जान चुके हैं कि जीन ब्रून्स फ्रेंच जियोग्राफर थे और वो विडाल डी ला ब्लाश के शिष्य थे और उन्होंने ह्यूमन ज्योग्राफी के नाम से ये बुक लिखी थी जो फ्रेंच में थी और उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी ह्यूमन ज्योग्राफी के नाम से ही हुआ। और उन्होंने
अपनी इस बुक में जो मानव भूगोल के फैक्ट्स जो हैं, फैक्ट्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी जो हैं, उसके बारे में उन्होंने विस्तृत से विवेचना की थी, एलोबरेटली उन्होंने उसमें समझाया था। और उस बुक में उन्होंने मानव भूगोल के तथ्यों को दो भिन्न ढंगों से विभाजित किया, और दो ये जो उन्होंने विभाजन किया था उसके दो आधार थे। पहला उन्होंने सभ्यता के विकास के आधार पे वर्गीकरण किया, और दूसरा उनका जो वर्गीकरण था वो था यथार्थ या धनात्मक वर्गीकरण के आधार पर। जीन ब्रुंश ने सभ्यता के विकास के आधार पे जो वर्गीकरण किया उसमें उन्होंने इसके 4 पार्ट किए, और उसमें जो पहला पार्ट है वो है जीवन की चरम आवश्यकताएं, या जिन्हें हम कह सकते हैं कि प्राथमिक आवश्यकताएं। तो उसके उन्होंने 5 फिर सब डिविजन्स किए हैं, जो कि क्रमशः वायु, जल, भोजन, वस्त्र एवं आश्रय हैं। और ये जो 5 तथ्य हैं ये किसी भी देश एवं काल में प्रत्येक मनुष्य के लिए अनिवार्य आवश्यकताएं होती हैं। उन्हीं का उन्होंने यहाँ पे ये डिवीज़न करके समझाया है। और अगला जो विभाजन है वो है भूमि शोषण संबंधी आवश्यकताएं। इसके उन्होंने 4 पार्ट किए हैं, और ये सारी वे आवश्यकताएं उन्होंने वहाँ दर्शाई हैं जिनमें वो प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करके, यानी सभ्यता के विकास के जो प्रारंभिक चरण हैं उसमें जो उसके कार्य हैं उसमें उनको यहाँ पे उन्होंने दर्शाया है। पहला है पशुपालन, दूसरा है कृषि, फिर है खनन, और फिर है उद्योग। और यदि हम इनको दूसरे शब्दों में कहें तो ये सारी की सारी प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं हैं। और इसके बाद जो तीसरा उन्होंने विभाजन किया है वो है आर्थिक एवं सामाजिक आवश्यकताएं। और दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जो सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं उनको एक तरह से उन्होंने इसमें शामिल किया है, जैसे कि उत्पादन है, विनिमय है, उपभोग है एवं वितरण है। ये सारी वे चीज़ें हैं जहाँ पे मनुष्यों की अंतर्निर्भरता, एक दूसरे के साथ सहकारिता, श्रम विभाजन, नागरिक व्यवस्था जैसे पक्ष जो हैं वो इसमें शामिल किए जाते हैं। और जो चौथा उन्होंने विभाजन किया है, फोर्थ, वो है राजनीतिक एवं ऐतिहासिक आवश्यकताएं। और इसमें आता है राजनीति, युद्ध एवं सरकार, जिसमें उन्होंने ये बताया कि राजनीतिक या प्रशासनिक तथा ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित जितने भी भौगोलिक तथ्य होते हैं उनकी विवेचना यहाँ की जाती है। दूसरा जो जीन ब्रुंश के अनुसार उन्होंने वर्गीकरण किया था वो था यथार्थ या धनात्मक वर्गीकरण के आधार पे, जिसमें उन्होंने ह्यूमन ज्योग्राफी का जो स्कोप था या अध्ययन क्षेत्र था उसको 3 वर्गों में और 6 आवश्यक तथ्यों यानी 3 ग्रुप्स एंड 6 टाइप ऑफ एसेंशियल फैक्ट्स में उसको डिवाइड किया। और प्रत्येक वर्ग में 2 आवश्यक जो फैक्ट्स हैं या तथ्य हैं वो रखे गए हैं। और इसमें जो पहला है वो है भूमि के अनुत्पादक व्यवसाय, जिसको हम प्रथम वर्ग के आवश्यक तथ्य भी कह सकते हैं। और इसमें उन्होंने जो 2 फैक्ट्स रखे हैं वो है मकान या राजमार्ग, गृह या राजमार्ग एक ही बात है, चाहे हम उन्हें मकान या सड़कें भी कह सकते हैं। इसके लिए भूमि के विस्तृत क्षेत्र की आवश्यकता होती है, और जितना बड़ा एरिया ये मकान या सड़कें कवर करती हैं उनसे कोई भी प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन जो है वो प्राप्त होता नहीं है। और इसमें भी इन्होंने जो ये 2 टाइप बताए हैं, मकान और सड़कें या गृह या राजमार्ग, इसके भी अध्ययन के कई पक्ष हो सकते हैं, जैसे मकानों के भेद, कितनी तरह के किस किस तरह के मकान बनाए जाते हैं। अगर हम पृथ्वी के धरातल को लेते हैं तो अलग अलग जो जलवायु प्रदेश हैं उनमें वहाँ के भौतिक पर्यावरण के अनुसार अलग अलग प्रकार के घर बनाए जाते हैं, उनका अध्ययन इसमें शामिल किया जाता है। और
मार्ग और सड़कों की जो भौतिक विशेषताएं होती हैं, किस किस प्रकार की सड़कें कहाँ कहाँ बनाई गई हैं, उनकी क्या क्वालिटीज़ हैं, उनका अध्ययन इसमें किया जाता है। ह्यूमन सेटलमेंट्स जो होते हैं, मानवीय बस्तियाँ, उनकी विशेषताएं क्या होती हैं, उनका अध्ययन किया जाता है। जैसे कि नगरीय बस्तियाँ यानी अर्बन सेटलमेंट्स, रूरल सेटलमेंट्स, और जो ये सेटलमेंट्स हैं या मानवीय बस्तियां हैं, उनकी सीमाएं और उनके स्थानीकरण के जो विभिन्न तथ्य होते हैं, वो नगरीय समूह, राजमार्ग, नगरीय संचार, इन सभी तथ्यों का अध्ययन ह्यूमन ज्योग्राफी में किया जाता है। अब हम बात करते हैं, उन्होंने जो दूसरा आवश्यक तथ्य बताया वो है वनस्पति एवं जंतु जगत पर मानव की विजय प्रक्रिया। और इसमें उन्होंने जो 2 फैक्ट बताए हैं वो है कृषित भूमि या खेत जिन्हें कह सकते हैं, दूसरा है पालतू जानवर या पशुपालन। और कृषि के अंतर्गत शुरुआती जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती थी, उससे लेकर आधुनिक काल की जो मशीनों द्वारा खेती की जाती है, वो सारी की सारी जो कृषि पद्धतियां हैं, उनके जो क्षेत्र हैं, उनका अध्ययन इसमें किया जाता है। इसके अलावा पूरे विश्व में मानव ने अपनी आवश्यकता अनुसार जिन जिन पशुओं को पालतू बनाया है, उनका अध्ययन यानी पशुपालन, उसका अध्ययन भी इसमें किया जाता है। जैसे कि रेगिस्तानी भागों की अगर हम बात करें तो वहाँ पे ऊँट, ध्रुवीय जो क्षेत्र हैं, पोलर रीजन्स जो हैं, वहाँ पे रेनडियर और कुत्ते भी। इसके अलावा कृषि क्षेत्र में भैंस, गायें, भेड़, बकरियाँ आदि जो पशु हैं, इन सभी के बारे में जो अध्ययन है वो मानव भूगोल में किया जाता है। और जो तीसरा उन्होंने एसेंशियल फैक्ट बताया है, आवश्यक तथ्य बताया है, वो है भूमि का विनाशकारी उपयोग। और इसमें उन्होंने 2 जो चीज़ें रेखांकित की हैं वो हैं खनिज शोषण एवं पौधों एवं पशुओं का विनाश। तो एक तरह से अगर हम कहें तो इसको आर्थिक लूट या इकोनॉमिक प्लंडर भी कहते हैं, या रॉबर इकोनॉमी के नाम से भी इसको जाना जाता है, क्योंकि ये जो दोनों क्रियाएं हैं, इनके द्वारा मनुष्य ने अपनी आर्थिक जो क्रियाएं थी उनके संचालन के लिए जो प्राकृतिक संसाधन है उनका अविवेकपूर्ण अंधाधुंध दोहन किया, जिसकी वजह से ये जो खनिजों का शोषण शुरू हुआ और वनस्पति या पेड़ पौधे जो हैं और जो पशु हैं उनका विनाश शुरू हुआ। तो इन सभी कार्यों को इसमें का अध्ययन इसमें किया जाता है। बाद में अपनी पुस्तक ह्यूमन ज्योग्राफी के जो अंतिम अध्याय थे उसमें उन्होंने कुछ और जो एसेंशियल फैक्ट्स थे उनका एडिशन उसमें उन्होंने किया, या मतलब कुछ और जो आवश्यक तथ्य थे वो उसमें उन्होंने जोड़े। वो हैं पृथ्वी पे जनसंख्या का वितरण, मानव प्रजातियाँ, आर्थिक क्रियाएं, सामाजिक संगठन से जुड़े तथ्य जैसे कि राष्ट्रीयता, धर्म, भाषा, वर्गीय प्रवृत्तियाँ, कला आदि।